हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। दोस्तों, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो दोस्तों ये है आरबीआई असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने कुल 950 वैकेंसीज़ इस बार निकाली हैं, यानी 950 कुल वैकेंसीज़ हैं इसके अंतर्गत। अब हम आ जाते हैं डेट्स पे। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 17 फरवरी से लेके 8 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा गाइस, 26 या 27 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो मई के महीने में होगा। तो इस जॉब के लिए कोई भी इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों, डिटेल वाइज वैकेंसी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज हमें यहाँ ऑफिस वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे अहमदाबाद ऑफिस में यहाँ पे कुल 35 वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। एससी के लिए यहाँ पे 4 हैं, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 एंड जनरल के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। और बेंगलोर ऑफिस में कुल यहाँ पे 74 वैकेंसी हैं। तो ऐसे ही सारे ऑफिस वाइज वैकेंसीज हमें दी गई हैं। अब आपको कौन से ऑफिस से अप्लाई करना है या आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसी स्टेट में पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ अगर आप अहमदाबाद ऑफिस से अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो गुजरात स्टेट में ही होगा आपका एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जिस ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर भी होगा और उस स्टेट की आपको लैंग्वेज नॉलेज भी होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, इसमें आप यहाँ पे 20 से लेके 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो जन्म है वो 2 फरवरी 1994 से लेके 1 फरवरी 2002 तक के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और इसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को भी मिलता है। जो एससी या एसटी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का। और ये सारे रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, इसमें आपकी किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। आपने अपनी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट की हुई हो, यानी आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, देन मेन एग्ज़ाम, फिर आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सब होंगे। तो हम सबसे पहले प्री एग्ज़ाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्री एग्ज़ाम में हमें सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलती है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दी गई है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। सेकंड आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। तो उसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है 20 मिनट की। इसमें आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 35 मार्क्स के। आखिरी आपका आ जाता है रीजनिंग का पेपर। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के। तो कुल जो पेपर होगा आपका, कुल 1 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और ये जो पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का होगा। इसके बाद अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका आता है मेन एग्ज़ाम। तो ये होगा आपका मल्टीपल चॉइस, और जो आपका प्री एग्ज़ाम था वो भी होगा मल्टीपल चॉइस। तो इसके लिए भी आपको सेक्शनल टाइमिंग्स मिलती हैं, और इक्वल आपका 135 मिनट्स का पेपर होगा।
मेन एग्ज़ाम जो होगा आपका वो कुल 135 मिनट्स का होगा। तो सबसे पहले आपका होता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसमें आपसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं 40 और 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। और आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। एंड आखिरी में आपसे कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के। तो कुल ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा और कुल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिन कैंडिडेट्स ने मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा उनका होगा देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है, जैसे कि आपने सपोज़ अहमदाबाद ऑफिस से अप्लाई किया है तो स्टेट पड़ता है गुजरात, तो उसमें आपको गुजराती आना चाहिए। तो उन्होंने बताया है ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो पेपर होगा प्री मेन दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में पेपर आएंगे। और आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पेपर होगा। और इसमें आपको जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा मेन एग्जामिनेशन में आने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है प्री और मेंस दोनों में। तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की दोस्तों। तो एज अ असिस्टेंट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 45,000 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आपको DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारे बेनिफिट्स आपको दोस्तों मिलेंगे। तो दोस्तों वैसा भी आप जानते हैं बैंकिंग की जॉब इस वक्त बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो बैंकिंग जॉब तो दोस्तों अच्छी है ही, इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, आप अपने स्तर पे एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये रही आपकी पे स्केल। अब हम इसमें एक बार एग्जामिनेशन सेंटर और देख लेते हैं दोस्तों। तो जो अंडमान एंड निकोबार से अपना फॉर्म भर रहे हैं उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो पोर्ट ब्लेयर, और मेन एग्जामिनेशन सेंटर भी उनका पोर्ट ब्लेयर होगा। तो ये सारे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर दे सकते हैं। जैसे कि जो लोग बिहार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है इन सारी सिटीज़ में पड़ेगा, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, दरभंगा। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म में सिटी चूज़ करनी होगी, क्योंकि वहीं पे जाके आपको अपना एग्ज़ाम देना है और वहीं की लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो एग्जामिनेशन सेंटर एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा RBI की वेबसाइट पे जाके। इसमें इन्होंने पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको पूरा बताया है कि आपको कैसे कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सब कुछ इन्होंने बताया है। और इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस जो लग रही है आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस वो SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ फ़ीस है, और OBC जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी फ़ीस जो लगती है वो 450 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। आप एक बार एप्लीकेशन प्रोसीजर को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। तो ये था RBI असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब इन इंडिया इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।